सुबह सुबह का ब्लॉग बना रहे हैं और घर पे कोई है नहीं, मम्मी पापा गए हैं वृंदावन। ये हमने अभी जो है बर्तन धोए हैं सुबह सुबह, और अब जो है पानी भरने आए हैं, पानी भर रहे हैं। पतंग आया है पेड़ों पे। ये कबूतर जो है आए हैं अभी यहाँ खाना खाने, उनको जो है खाना दे देते हैं। लाना पड़ेगा, इनका खाना भी खत्म होने वाला है। खाना दे देते हैं इनको। गिर गया अभी पानी बदल दिया था उनका, खाना दे दिया है हमने। और हम चुपचाप जो है छुप के बैठ जाते हैं, क्योंकि हमको इनकी लड़ाई देखनी है। ये देखो गिलहरी भी है यहाँ पर एक। पतंग ज़्यादा फूल नहीं खिले आज, पतंग आया हुआ है भाई छत पे। चलिए यहाँ पे छुपते हैं, यहाँ पर ठीक है, यहाँ से हम लड़ाई देखेंगे। लड़ाई माफ़ करो, है ना। आते ही होंगे अभी कबूतर, तो जैसे ही आएंगे हम कैप्चर करना स्टार्ट करेंगे। लगता है एक आने वाला है, थोड़ा सा और छुपते हैं ताकि यहाँ से कैप्चर हो। हम दिखेंगे तो नहीं आएंगे, एक आते ही बाकी भी आएंगे। एक गिलहरी, ये देखिए एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा गिलहरी आया हुआ है। अभी कबूतर भी आते ही होंगे, जैसे आएंगे। ये गिलहरी लड़ाइयाँ होती हैं, एक ही गिलहरी आया है। कबूतर आने वाले हैं। कहाँ गए? ये तो बैठे थे ग्रिल पे। आए नहीं रहे हैं, उनको पता चल जाता है। ग्रिल पे ही चुपचाप बैठा हुआ है। चलिए एक आएगा ना तो दूसरे बाकी भी आएंगे। ये देखिए अब ये शुक्र है हमने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था। ये देखिए भाई साहब, ये इनको देख के ना सुकून आता है, लेकिन हम कभी कैप्चर नहीं कर पाते। आज हम छुप के बैठे हैं क्योंकि हमने बोला था आपको कि कबूतर आते हैं हमारे छत पे दाना चुगने के लिए, पानी पीने के लिए। तो ये रहे, नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि अभी जैसे ही जाएंगे तो ये डर जाएंगे और वो चले जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। पहले इनको खा लेने देते हैं, ज़रा सा एक दाना नहीं बचेगा। ये देखिए गिलहरी, आज लड़ाई भी नहीं हुआ भाई, कमाल हो गया, सब शांति प्रिय हो गए। अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये देखिए सुकून मिलेगा आपको भी इनको देख के।
देखिए खा के सब चले जा रहे हैं अपना, जिनका पेट भरता जा रहा है वो अपना चले जा रहे हैं। खत्म हो गया क्या भाई इतनी जल्दी? इनके जाते ही हम नहाने चले जाएंगे, पूजा करना है। हैप्पी जन्माष्टमी जी, सबको खूब सारी शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भगवान जी आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें, सबको सुकून मिले, सबको सुकून से रखें, दुनिया में शांति बनी रहे, आपस में प्रेम और सौहार्द बना रहे। बस इतना ही चाहते हैं कि कोई किसी को दुख ना दे भाई। दुनिया में दुख ही दुख है। कोई बस अगर हो दुनिया में, हम सब हैं, आप हैं, अगर हम दुनिया में हैं तो हमको बस एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए उनका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। किसी को जज नहीं करना है, छोटा मोटा, लंबा, अमीर गरीब, स्टैंडर्ड देख के, उसका स्टेटस देख के, ये गलत है। हर इंसान को इंसान देखना है कि अच्छा ये तो प्राणी है, इसमें प्राण है। ढोंग नहीं करना है, पाखंड नहीं करना है, जैसे है वैसे दिखाना है, क्योंकि वैसे भी भगवान जी को सब दिखता है, उनसे कुछ नहीं छुपता है? तो दिखाना किसको है? खैर हम चलते हैं, क्योंकि ये लोग भी चले गए बिना किसी लड़ाई के। आज शांतिपूर्वक तरीके से दाना चुका है। लगता है ये तीनों चारों बैठे हैं, क्या पेट नहीं भरा इनका? दाना तो ख़त्म हो गया है। अरे ये बेचारा ज़मीन पे आया है, दाना तो। चलिए थोड़ा सा और डाल के हम चले जाते हैं। अभी चले जाए, अभी उठेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे। थोड़ा सा इनको और देकर ही चले जाएंगे नीचे। ये कितने भूखे हैं भाई, इनको दोबारा दिया है हमने। दूसरी प्रजाति का भी एक कबूतर है, सफ़ेद, टाइड से नहा के आए हैं। नीचे से फ़ोन लाने में टाइम लग गया। ये देखो लड़ाई हो रही। बिल्कुल मुंडी पकड़ के, चुटिया पकड़ के घुमा दिया। खोपड़ी तोड़ साले का। हाँ एकदम वो है ना, खोपड़ी तोड़ साले का, वही है। तो जी मुखिया जी ने आज बनाया है आलू के पराठे। आलू के पराठे नहीं हैं, आलू के पराठे आपने खाए होंगे, लेकिन जो हमने बनाया है वो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेटेस्ट यानी ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि मुखिया जी ने बनाया है। मुखिया जी ने बनाया है पटैटो के पराठे। वो आपने कभी नहीं खाए होंगे। ये हॉटपॉट अभी गर्म है, मतलब ये अभी हमने बनाया है। दूर से जो है इसको शूट करते हैं। आपको तो बताया ना मैं OCD है, तो ये ना हमने बनाया है पराठे। हम दूर से इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि बात करते वक्त आपको पता है ना, मुंह से कुछ भी निकल सकता है, जो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे पराठे हैं। ये देखिए 1 2 अरे गरम मसाला अभी बन के वो हुआ है। तो जी एक छोटा है बीच में, तो आटा और आलू जो बच गया था, तो टोटल 5 पराठे हैं। किसी को खाना है तो आ जाओ, क्योंकि हमारे घर में 2 ही लोग हैं खाने के लिए, एक हम और एक हमारा भाई। तो जी आज बने हैं पटैटो के पराठे मुखिया जी स्टाइल में। हम रेसिपी भी बनाने वाले थे, लेकिन हम क्या करें, नहीं बना पाए, क्योंकि
इकलौते मतलब एक ही दो ही तो हाथ हैं, उसमें हम कैमरा भी पकड़े, ट्राइपॉड टूटा हुआ है, सब दिक्कत है। तो हमने सोचा था आज हम पूरे दिन का अपना दिनचर्या दिखा देंगे, लेकिन अब तो खैर क्या ही दिनचर्या, सुबह पूजा भी करा, सब कुछ करा। और गनीमत है कि जो है मंदिर में छिपकली नहीं था भाई आज, नहीं तो उसको छिपकली से युद्ध करने में ही हमको 1 घंटा लग जाता है। मम्मी पापा गए हैं वृंदावन, तो बस यही है, और क्या ही बताएं। ये देखिए बर्तन जो कि हमने धो के रखे हैं अभी अभी, और वो टोकरी में भी आपको कुछ दिख रहे होंगे, वो भी हमने धो के रखे हैं। तो बस यही है, और क्या ही बताएं। ये देखिए केले के छिलके जो हमारे भाई ने अभी अभी खा के रखे हैं यहाँ पे। क्या ही करें भाई, क्या जो भी है। अरे बड़ा ही विचित्र जीवन है भाई। इतना गर्मी हो रहा है, कल बारिश हो गया, पूरा 15 अगस्त को बारिश हो गया, आज बारिश का नाम और निशान नहीं है। और क्या बोलें, बस यही है, जीवन चल रहा है। अभी हमने पटैटो के पराठे बनाए हैं, मस्त बने हैं। पता है हमने खाए नहीं है, लेकिन देख के लग रहा है, बाकी पता नहीं। लेकिन इसके हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि इसके ना दूर से इसके 2 काम हो सकते हैं, मालूम? 2 काम कैसे? इसको आप खा तो सकते हैं, साथ में आप इसको रजिया की तरह ओढ़ के सो भी सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मोटे मोटे बने हैं। हमारा भाई कहता है कि परोटा बननी चाहिए, इसकी लेप बननी चाहिए, सामी ढका दिए सुए पड़ो। इसका मतलब ये होता है कि तूने पराठे बनाए हैं या रजिया बनाया है, कंबल बनाया है, जिसको हम ढक के जो है अपने आप को ओढ़ के सो जाएं क्या? तो जी ये है। अभी मिलते हैं टैरो की वीडियो में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, चैनल। तो जी नमस्ते, हम आ गए हैं। और आपको तो पता है मुखिया जी कितने कंजूस हैं, कितने जुगाड़ू इंसान हैं। तो जी जुगाड़ करके हमने अपने वो टूटे हुए ट्राइपॉड को फ़िलहाल के लिए चिपका लिया है। कब तक चलेगा पता नहीं, लेकिन ये ठीक है। इसमें हमको थोड़ा सुविधा होता है, वो थोड़ा बहुत दूर है, उसका मुंडी भी टेढ़ा हो गया है, पता नहीं किधर को ही जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो बस यही है। तो अभी हम जो है रीडिंग करने आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। हाँ तुम चिल्ला लो, पहले तुम चिल्ला लो, गला फाड़ लो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने तो देख ही लिया होगा, जैसे ही रीडिंग करने आए हैं बस ये हो जाता है, ठीक है। तो क्या करें बताइए, यहाँ पे बिल्कुल भी शांति नहीं है भाई। तो इससे पहले हम रीडिंग की ओर प्रस्थान करें, कुछ क्लिपिंग्स चिपकाई हैं जो कि हमने सुबह से बनाई हैं वीडियो में ही। मतलब सुबह से हम व्लॉगिंग के लिए वो बना रहे थे, रीडिंग अलग से करते, लेकिन क्या हो गया कि इतना हो नहीं पाया, सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। घर में अकेले हैं, चीज़ें खुद से मैनेज करना पड़ता है, कैमरा कोई पकड़ने वाला नहीं है, इधर उधर, ठीक है। तो बस यही है, आप लोगों ने बोला ना कभी कभार इस तरीके के वीडियोस डाल दिया कीजिए, अच्छा लगता है। तो जी सुबह उठ के हम 6:30 बजे गए थे छत पे कबूतरों की लड़ाई देखने के लिए, लेकिन ज़्यादा लड़ाई हुआ नहीं आज। सब शांति प्रिय हो गए हैं मुखिया जी के घर में, तो आते हैं तो इसलिए जो है थोड़ा शांत हो गया। लेकिन उसके बाद हम जब दोबारा से दाने ख़त्म हो गए थे, तो दोबारा से हम डाल के जो नीचे चले गए थे, तो पता नहीं क्या मतलब डालने के तुरंत बाद हमने गेट बंद करते ही हम जब मुड़े ना, तो बड़ा शोर आया, हमने देखा है बड़े सारे कबूतर आ गए। तो हम तुरंत नीचे से फ़ोन लेने दोबारा से भाग के गए, और फिर से फ़ोन ला के हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तो देखा छोटी सी लड़ाई, तो खैर ज़ोरदार तरीके से कुछ मतलब हो सकता था, वो लड़ाई मतलब महायुद्ध हो सकता था। लेकिन हाँ किसी ने किसी का खोपड़ी तो तोड़ा था, आपने भी देखा होगा। ऐसे ही करके एकदम पता नहीं क्या ही चोट से ही करते हैं ना, हमको बड़ा हंसी आता है कसम से। हमने बहुत बार देखा है ऐसे उनको लड़ते हुए। लेकिन आज जो है फिर भी थोड़ा बहुत शांति था। जन्माष्टमी का त्यौहार है, हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। और हमारा पूजा वूजा हो गया है। हमको एक्चुअली क्या करना है कि अभी मम्मी पापा वृंदावन गए हैं, तो हमको 2 जगह पूजा करना पड़ता है। देखिए हमने बताया था ना आपको, ये भी हमारा मंदिर है, तो यहाँ पे भी पूजा होता है अलग से, और ऊपर मंदिर में तो अलग से होता ही है। आपने मंदिर तो देख ही लिया होगा जो हमने ब्लॉग में डाला था। तो उसमें भाई 4 घंटे का पूजा मतलब थर्सडे को लगता है। बाकी डेली बेसिस पे मम्मी को 1 घंटा लगता है, क्योंकि छत पे फूल होते हैं, ये देना वो देना, तो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज़ में, ठीक है। अब वो भी करना था, तो 2 मंदिर हो गया। तो हम ऊपर भी करके आए पूजा, नीचे भी पूजा यहाँ पे अभी पे किया है। मतलब अभी नहीं, मतलब सुबह ही, सॉरी सुबह 8 बजे ही पूजा हो गया था हमारा आज। तो जल्दी उठे थे, तो जल्दी ही उठ जाते हैं वैसे भी, 7 साढ़े 7 तक हम उठ जाते हैं। तो ये है।
और सुबह से लगे हुए हैं घर के कामों में, झाड़ू पोछा, क्या बोलते हैं उसको, डस्टिंग वस्टिंग। उसके बाद फिर जो है हमारे भाई ने बोला कि उसको जो है दोपहर को और पटेटो के पराठे खाने हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, पटेटो के पराठे हम बना देंगे। आपको तो पता है ना, अतरंगी मुखिया जी की अतरंगी रेसिपीज़। तो पटाटो के पराठे किसी को अगर खाने का मतलब मन कर रहा है तो आ जाइए हमारे घर में। वैसे तो आप देख के ही घबरा जाएंगे क्योंकि पराठे कम, रजिया ज़्यादा लग रहा है, ओढ़ के सो जाइए। वैसे भी उसको खाने के बाद इंसान सो ही जाएगा, सच बता रहे हैं। तो ये है, वैसे देख के ना बड़ा अच्छा सा लग रहा है, हमको लग रहा है कि शायद आज पराठे कुछ अलग और कुछ अच्छे बने होंगे पहले से, क्योंकि हमने उसमें खूब मसाला वसाला अच्छे से डाला है। तो जी आज तो दोपहर का हमारा काम हो गया, पटेटो के पराठे बन गए हैं मस्त। और अब हम रीडिंग पे आते हैं। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है जी, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए रैंडम रीडिंग की ओर प्रस्थान करते हैं। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर देखते हैं रीडिंग किस प्रकार की आ रही है। आई होप कुछ अच्छा आए भाई। पहला कार्ड आया है, एनर्जीज किस प्रकार की है हम देखें क्या? नहीं देखेंगे, मन विचलित हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम रेडी नहीं हैं। हाँ, मन विचलित हो जाए, ये तो बड़ा अच्छा कार्ड है। अभी हम रेडी नहीं हैं, बोला ना रेडी नहीं है। अच्छा कार्ड आ गया तो क्या हो गया भाई, जब रेडी नहीं है तो मतलब रेडी नहीं है, ठीक है। तो जब आना होगा आ जाएगा, ठीक है। देख तो लिए होंगे आपने, 2 कार्ड ने अपने थोबड़े दिखा दिए हैं, 6 ऑफ सोर्ड्स ने और व्हील ऑफ फॉर्चून ने हैं। तो अगर ये कार्ड दोबारा से प्रकट हुए, अगर इनको आना होगा तो एंजल्स कैसे भी करके इनको प्रकट करवा देंगे। तो अब हम रेडी हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या आ रहा है और आप लोगों की एनर्जीज किस प्रकार की है, थोड़ा देखने का कोशिश करते हैं। बस जन्माष्टमी के दिन तो थोड़ा अच्छा रहे। हर क्या बोलते हैं उसको, शब्दलेस, अरे स्पीचलेस, शब्दहीन। क्या ही बोल रहे हैं, मतलब मुखिया जी सठिया गए हैं। उम्र का तकाजा है भाई, बुढ़ापा जैसे जैसे आता है ना, इंसान चरमरा जाता है, ठीक है, ऐसे भकभका जाता है। तो हमारा भी वही हाथ है, बिल्कुल लतियाने के आसार है हमारे, लात खाने वाले। तो इसलिए उल्टा सीधा फंबल करके कुछ भी बोल देते हैं। तो ये कार्ड मतलब हमको बिल्कुल जबानहीन कर दिया, क्या बोलते हैं, स्पीचहीन नहीं, स्पीचलेस, ठीक है, शब्दहीन। तो देखिए ये कार्ड आप खुद सोचिए इसका। अब 6 ऑफ सोर्ड्स को भी अगर आना होगा ना तो देख लीजिएगा, वो भी प्रकट हो जाएगा कैसे भी करके। आप ही के सामने शफल हो रहा है, आपको दिख रहा है ना हमारा शफल करना। पता चले आप बोलें कि हमको नहीं दिखाई दे रहा है भाई, तो हमारा हाथ तो दिखाई दे ही रहा होगा। तो जो भी कार्ड आना होगा आ जाएगा। वैसे समय का पहिया चलता है, बस चलता है, रात आती है। एक भूतनाथ का एक गाना है जिसको जब भी हम वो मूवी देखते हैं और जब वो गाना आता है ना तब हम हमेशा रो रहे होते हैं यार। जो समय का पहिया वाला गाना आता है ना, वो पूरा सिचुएशन जो पिक्चर जिस हिसाब से चल रही होती है और जिस इर्द गिर्द के जो सीन्स उसमें शूट किए हैं ना, उस बच्चे को देख के और वो भूतनाथ को जब अपने दुनिया में वापस भेजने की तैयारी चल रही होती है, उस गाने को देख के हमको बड़ा रोना आता है और हर बार रोते हैं हम बैठ के। इसलिए हमने वो पिक्चर देखना छोड़ दिया है, क्योंकि जब भी वो पिक्चर आता है हमको अच्छा लगता है, हम देख लेते हैं, मज़ा आता है एक्चुअली वो पिक्चर देखने में। तो लेकिन वो गाना जब आता है हम दहाड़े मार मार के हमारे रो रहे होते हैं, बहुत बहुत आंसू होते हैं, कंट्रोल नहीं होता है बिल्कुल भी। तो इसलिए ना आंसू तो बहती है, नाक भी बहता है, तो भाई दिक्कत होता है। अब हमें वो गाना चैनल हो गया एकदम से। कितना टाइम हो गया मूवी को देखे हुए। समय का पहिया चल, पता नहीं किसी का समय भाग्य परिवर्तन हो रहा है, किसी का समय का पहिया बिल्कुल फ्लिप हो गया है, बोलते हैं ना एकदम ऐसे। वेरी नाइस। 2 मेजर अरकाना एक साथ। डिवाइन फेमिनिन पावर में आप लौटते हुए जो कि हमको दिखाई दे रहा है। बहुत सारी जो इस समय फीमेल्स देख रही हैं अपनी पावर में लौट रहे हैं आप, ठीक है, अपनी पावर में लौट रहे हैं, बिल्कुल एम्प्रेस वाली एनर्जीज में है, ठीक है, घबराइए नहीं। 3रा मेजर अरकाना इनर रोग। आपको पता है ना ये बहुत ही एक साथ जब मेजर अरकानाज आते हैं तो बहुत ही वो होता है,
चमत्कार होता है। अरे भाई, इतना मेजर अरकान एक साथ आना मतलब बहुत अच्छा होता है। जाहिर सी बात है, आपने सोचा होगा कि ये तो पैरों तले ज़मीन निकलने वाला बात है, लेकिन उसके साथ ही 9 ऑफ वॉन्ड्स है। अरे 9 ऑफ वॉन्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड। उसको कंसिडर कीजिए जब इंसान गिव अप नहीं करता है। आपको इसके थोबड़े पे ज़रा भी शिकन दिख रहा है, किसी प्रकार का गम, किसी प्रकार का रिग्रेट? एकदम सही पोशाक में, अच्छे कपड़ों में, बन ठन के तो ये तैयार मैडम खड़ी हैं, वो भी डंडा पकड़ के, और डंडे में आग भी जल रहा है। सोचिए कितना पैशनेट है, जो नेवर गिव अप का एटीट्यूड होता है ना। अब जाहिर सी बात है, जो 9 ऑफ वॉन्ड्स अगर आप राइडर वेट में देखेंगे, उसमें तो वो पर्सन, उसका थोबड़ा देख के पता चल जाता है कि बड़ा ही मायूस है, बड़ा ही जीवन से थोड़ा निराश है। लेकिन हाँ, उसको पता है कि उसको मंजिल को प्राप्त करना है, लेकिन रास्ते से थोड़ा सा भटका हुआ लगता है। उसको देख के ऐसा लगता है, इसको देख के लग रहा है रास्ते से भटका हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी आपको पकड़ के ऐसे बेच के आ जाएगी। नहीं लग रहा है आपको देख के? अरे भाई, थोड़ा देखो इसका क्या एटीट्यूड है, और बिल्कुल तिरछी नज़रों से देख रही है। और ऐसे यहाँ पे सर पे क्या एक लड्डू भी उगा रखा है, क्या बोलते हैं उसको, जूड़ा जूड़ा, वो सर पे ऐसा गोला बना रखा है। देखो ये इतना बन ठन के, इतना तैयार होके क्या जॉ लाइन दिखा रही है, बताओ। और क्या मस्त कपड़ों में एकदम हॉट एंड हैपनिंग दिख रही है। इसको देख के लग रहा है किसी एंगल से कि इसको किसी प्रकार का डिप्रेशन या एंजाइटी होगा। नहीं, राइडर वेट की तुलना मत कीजिए। इस समय जो जिस डेक का इस्तेमाल किया जा रहा है ना, उस डेक की एनर्जीज को पिक करने की कोशिश कीजिए। और वैसे भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग टैरो रीडर्स हैं, है ना, नो डाउट। आप लोगों के, ज़्यादातर लोगों के पास डेक्स हैं। आप लोग खुद हमको मेल करते हैं कि हमारे पास ये वाला डेक है, हमारे पास ये काली माता वाला डेक है, गणेशा वाला डेक है, साईं बाबा वाला डेक है, और कृष्णा वाला डेक है। क्योंकि बहुत सारे डेक्स अवेलेबल है मार्केट में, और इस प्रकार के राइडर वेट तो ऑलमोस्ट सभी के पास है। तो इसकी एनर्जीज़ और उसकी एनर्जीज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, इसने गिव अप नहीं किया है। किस मामले में? इसको पता है कि भाई सफ़ेदी की शौकीन है ये, शायद टाइड, लेकिन इसको पता है कि इसके वस्त्र थोड़े से गंदे हो रहे हैं। इसको चिंता इस बात का है कि इसको जाके भी इस कपड़े को धोने पड़ेंगे, क्योंकि वाइट कलर है ना, मेंटेन ज़्यादा करना पड़ता है भाई। सीरियस हो गए आप लोग हमारी बात सुन के, हैं? आपको ऐसा लगा कि मिनी क्या बोल रही है? सब के सब पगलैट हैं। बिल्कुल हमारे जैसे। खैर, जो भी है, मजाक कर रहे हैं। ये नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड है, जो इंसान गिव अप नहीं करता है, ठीक है। कितने भी टावर आए, आप उसको रौंद के चले जाएंगे, ऐसी आप लोगों की एनर्जीज़ है, एम्प्रेस वाली एनर्जीज़ है। मुबारक हो शबीना जी, मुबारक हो नेहा गेदम जी, कुछ लोगों के नाम चैनल हो रहे हैं, आकांक्षा वाजपेयी जी, निशी पांचाल जी, पूजा यादव जी, ठीक है, शालू, और कौन है भाई, बिमला विलियम्स, नाम ले रहे हैं, रुकिएगा, गुड़िया जी, ठीक है, अयान खान जी के नाम से किसी का कमेंट आता है, ठीक है। और बताते हैं, रुकिए, शेफाली कोई है, शीतल कोई है, राखी, राशि, रचना, रजनी, ठीक है। और कौन है भाई, अमीशा, आशिमा, अदिति, आरती, अर्चना, अपर्णा, अपराजिता, अस्मिता कोई है क्या, पता नहीं नाम कैसे चैनल है, अस्मिता, जो भी है। अस्मिता से याद आया, हम अस्मिता थिएटर, अरे अस्मिता थिएटर है रिया यार, आपने सुना है क्या? हम अस्मिता थिएटर में काम करते थे, मतलब जब हम थिएटर जाते थे ना, तो हमने अस्मिता थिएटर ज्वाइन किया था। दिल्ली का एक नामी गिरामी थिएटर कम ग्रुप है अस्मिता बोल के, तो वो, खैर जो भी है। एम्प्रेस एनर्जीज़ में है भाई बहुत सारे लोग, मुबारक हो। जिनके नाम नहीं आए हैं, घबराने का नहीं है। और इसी एम्प्रेस से इस समय कोई आकर्षित हो रहा है, ठीक है। यस, देयर इज़ अ गाय। अब ज़रूरी नहीं है गाइस, इस बात की गारंटी नहीं लेते हैं कि आप इनको जानते हैं। अभी रुकिए, थोड़ा सा कार्ड हम बनाते हैं, यहाँ पे लाइन बनेगी ना, जब ट्रेन बन जाएगा उसके बाद बताएंगे। अभी 5वां कार्ड है, इनको देख के 50-50 चांसेस लग रहा है कि माइट बी पॉसिबल आप जानते हो, ठीक है, और माइट बी पॉसिबल आप ना जानते हो। तो हम अभी उस चीज़ पे नहीं पहुँचे हैं, तो देखते हैं आपके इस फ्लिप पर्सनालिटी, फ्लिप कह सकते हैं, फ्लिप तो बहुत गलत वर्ड हो गया। फ्लिप मतलब यार पलटू राम हो गया, पलटू राम थोड़ी हैं आप। मतलब आपके इस
चेंज से कुछ लोग जो है बहुत ही कुछ लोग नहीं, एक स्पेसिफिक प्राणी, ठीक है, थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ऐसे बनता है, क्या से बनता है, ऐसे ही बनता है ना, कुछ ऐसे हार्ट कुछ ऐसे किसी के मन में ना तीव्र लवी डवी वाइब्स आ रही है किसी को, ठीक है। आनंदी नाम कैसे आ गया भाई? किसी का नाम आनंदी हो सकता है, आप लोगों में से आनंद हो सकता है, आनंदी हो सकता है, अमृत हो सकता है, अमृता हो सकता है, ठीक है। किसी के मन में आपके लिए भर भर के प्रेम जागृत हो रहा है इस समय, क्योंकि आप एम्प्रेस हैं या एम्परर हैं, क्योंकि जेंडर ओरिएंटेड रीडिंग नहीं है भाई, हर किसी के लिए है। अगर आप मेल हैं तो ऑब्वियसली आप एम्परर हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो ऑब्वियसली आप एम्प्रेस हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, खोपड़ा देखा था आपने? हमने देखा था, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देखा था। अगर आपने नहीं देखा, जाके इसको फिर से थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, दिख जाएगा आपको। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया था, लग रहा है कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये इनके दिल से तीव्र गति में किरणें निकल रही है, और एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ ऑल्सो अबाउट मैनिफेस्टिंग। कोई आपको याद कर रहा है, बस इतना काफ़ी है जानने के लिए। टू ऑफ वॉन्ड्स भाई, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन, बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की, ठीक है। किसी को आपका इंतज़ार है भाई। अरे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हैं? रुकिए, ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं प्यार हो रहा है। एक गाना है, लगता है अमिताभ बच्चन जी हैं इस गाने में, और अजय देवगन और ऐश्वर्या राय है। बहुत धुंधला धुंधला सा में लग रहा है कि ऐसा ही है। हमने कोई पिक्चर देखी नहीं है, मतलब ये गाना बहुत पहले आया करता था टीवी में, आई थिंक सो। अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, अजय देवगन की किसी मूवी का गाना है जिसमें ये तीनों थे, और अमिताभ बच्चन ही ऐसे गा रहे थे, हाँ ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। हम किसी से कम नहीं, शायद मूवी का नाम है। अगर हमारी याददाश्त कमज़ोर ना हुआ हो तो शायद यही है, ठीक है। एक बात बताएं, फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन जो भी आप देख रहे हैं, मंत्र मुग्ध कर रहे हैं आप किसी को। दूसरी बात, ताज पहनाया जाने के काबिल आप एनर्जीज़ इस समय ऐसी एनर्जीज़ में है जिसमें हमको लगता है कि हमको आप सबके सरों में एक एक ताज पहना देना चाहिए, लेकिन हम आप तक पहुंच नहीं सकते ना, और हमारे पास इतने ताज भी नहीं है। पहली बात तो एक ताज तो है नहीं, इतने चिंदी चोर है भाई, कहाँ से ताज लाएंगे, हैं? लेकिन हाँ, पेपर का मुकुट बना के हम आपको सबको पहना सकते हैं, लेकिन हम वही है कि रीचेबल नहीं है ना, हम पहुँच नहीं सकते, तो बस वही है। लेकिन एम्परर हैं आप या एम्प्रेस हैं, हमारा मन कर रहा है आपको इस समय ना, आपको एक ताजपोशी होना चाहिए आप सबका। कमाल है, कमाल की एनर्जीज में है आप, नेवर गिव अप की। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स के नीचे, नॉट बैड। ये आपकी एनर्जीज है। ओवर थिंकिंग एंड मैनिफेस्टेशंस एट द सेम टाइम। किस चीज़ को लेके ओवर थिंकिंग? मैनिफेस्टेशंस वैसे हम आपको बता दें, आप कुछ आपकी मन चाही मुरादें पूरी होने वाली है बहुत जल्दी, ठीक है। मन चाही मुरादें। एस ऑफ वॉन्ड्स फिर से फ्लिप हुआ था क्या? लगा था, पता नहीं, कलर ऐसा पिंक सा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वही बात। क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओहो। भाई किसी को ऐसा लग रहा है जैसे आप शाही गद्दे पे बैठने के लिए तैयार हो गए हैं, मतलब रानी बना के रखूँगा तुम्हें, ऐसा कोई डायलॉग है क्या? हमको माइंड में ऐसा आया, रानी बना के रखूँगा तुम्हें, या राजा बना के रखूँगी तुम्हें। कौन किसको राजा बनाने वाला है, कौन किसको रानी बनाने वाला है, हमको नहीं पता है, लेकिन कुछ तो ऐसा है।
बाकी देखते हैं क्या चल रहा है। हाँ, हमने बोला ही था ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। कुछ नहीं प्यार हो रहा है, तो प्यार हो रहा है किसी को, हमने बोला ही था, और वो भी भर भर के। कोई राजा किसी को रानी बनाने वाला है, कोई रानी किसी को राजा बनाने वाला है, ऐसा है। वो गाना है ना, रानी मैं तू राजा, डांस करिए। मुबारक हो जी, मुबारक हो, क्या बात है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जस्टिस का कार्ड, नॉट बैड नॉट बैड। और मेजर अरकाना है, बताते हैं अभी, लास्ट कार्ड ले लेते हैं, उसके बाद हम बता देते हैं यहाँ पे कौन कौन से मेजर अरकाना है। साइंस पे फोकस मत कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपके साइंस हो या किसी प्राणी के ही साइंस हो और आप ये सोच के बैठ जाएं कि ये फ़लान की रीडिंग होगी या वो उसकी रीडिंग होगी, हमारे तो साइंस आए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बताना ज़रूरी होता है क्योंकि मेजर अरकाना के जो साइंस होते हैं ना, वो बहुत डोमिनेट करते हैं। बाकी तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे वॉन्ड्स भी दिख रहा है, कप्स भी दिख रहा है, सूट्स एक भी नहीं आया, पेंटिकल्स भी आया है, खैर अच्छा है। बाकी देखते हैं। एयर साइन तो आया है, खैर ये एयर साइन है, जस्टिस लिब्रा होता है, लिब्रा साइन को वो करता है, और एयर साइन होता है। एक फाइनल कार्ड, हाँ आ गया, वाह वाह वाह, क्या है, पेज ऑफ सोर्स, ओह आ गया सोर्स का कार्ड, सारे साइंस मौजूद है। खुश हो जाइए, खुश हो जाइए भाई, खुश हो जाइए। ये सोच कर कि अरे भाई लिब्रा आया है, हमारा तो आया नहीं, जमीन और एक्वेरियस वालों का नहीं है, इसका मतलब लीजिए आप आ गए, आप प्रकट हो गए, सबका साइन है। तो जी यहाँ पर मामला कुछ ऐसा चल रहा है, कोई आपके बारे में पता लगाने की बड़ी नामुमकिन सी कोशिश कर रहे हैं। आप कहीं पर से बिल्कुल गायब हो गए हैं, शायद सोशल मीडिया वगैरह पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। कुछ तो ऐसा है जिसका इनको नहीं पता चल रहा है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये पर्सन, और आपके बारे में अनुमान लगा रहे हैं। इस समय अनुमान, इनके मन में अनुमान चल रहा है। अभी आप भी कहीं ना कहीं अनुमान खेल रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं अनुमान खेल रहे हैं, और ये रहे हमारे हनुमान। तो प्रणाम, ठीक है, तो हनुमान जी को प्रणाम कर लीजिए। तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज देख लेते क्या है। वेरी नाइस, दोनों की एनर्जीज़ है, यानी आपकी भी और इनकी भी। किसी को आप मिरर कर रहे हैं, कि कोई आपको मिरर कर रहा है, माइट भी पॉसिबल, ज़रूरी नहीं है कि मिरर ही कर रहे हो। मिरर करने का मतलब ये होता है जो हरकतें आप कर रहे हैं वही हरकतें वो कर रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि इसके 50-50 चांसेस हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये आपकी एनर्जीज लग रही है जिसमें आप बिल्कुल अपने एक शील्ड में अपना ऑरा प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। नो नेगेटिविटी, नो नॉनसेंस विल बी एंटरटेन्ड। अभी आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी कुछ भी ऊट पटांग, कुछ भी क्या बोलते हैं, बकवास आप अपने जीवन में हजम करने के लिए आप बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि भाई तमीज़ से रहना है तो रहिए, अदरवाइज़ राम राम, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज़ है। अब हम आपको साइंस बता देते हैं। यहाँ पे टॉरस है, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, और यहाँ पर है ये लिब्रा, एंड यहाँ पर इसमें व्हील में 4 साइंस होते हैं टोटल। तो हम आपको बता देते हैं, स्कॉर्पियो, जेमिनी, एक्वेरियस, लियो, ठीक है। और तो ये मेजर अरकाना के कुछ साइंस है, और इनकी मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ बड़ा अचीव कर लिया है, क्योंकि आप बिल्कुल डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, और डिवाइन एनर्जीज़ में है, यानी दैवीय। इनको पता नहीं, एक किसी को ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके मुख से कोई भी अगर वाणी निकल गया, अगर इस समय इन्होंने आपको कांटेक्ट किया और अगर इन्होंने आपको कुछ बोला, तो अगर तो आपके मुख से बहुत ही अच्छे शुद्ध शब्द निकल आए तो इनकी चांदी चांदी हो जाएगी। और अगर आपके मुख से कुछ भी गलत शब्द निकल गए, मतलब क्योंकि इनको एक देखिए एक भय तो है, क्योंकि आपने बोला ना एक ऑरा और शील्ड को प्रोटेक्ट, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की एनर्जीज में अपने आप को रखा हुआ है, गार्डेड अप है। आपने ये सोच रखा है कि कोई भी उल्टा सीधा बकवास चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस समय आपकी एनर्जीज ऐसी हैं इस समय, ठीक है, जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं। और ये देखिए एनर्जीज़ तो आपको मालूम है रोज़ अलग होती हैं, रोज़ बदल जाती हैं, पता नहीं किसकी एनर्जीज पिक की है, लेकिन जो भी है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ में है, नो रोना धोना वाली एनर्जीज़। तो मतलब कह सकते हैं कि आप ऐसी एनर्जीज़ में हैं जिसमें आप सामने वाले को रुला देंगे। शायद आपके शब्द इस प्रकार के हो सकते हैं अगर, तो इन्होंने इस समय आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की। हालांकि हमने बोला ना अनुमान खेला जा रहा है कि अगर कांटेक्ट किया तो क्या आप ठीक से सीधे मुंह बात करेंगे।
अगर कांटेक्ट नहीं किया तो क्या आप आगे बढ़ जाएंगे और कहीं इनको हाथ ना धोना पड़े इस रिलेशनशिप से? कोई तो है भाई पर्सन, ठीक है। 50-50 चांसेस हैं कि आप इनको जानते हैं और हो सकता है ना भी जानते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है, कहीं ना कहीं वो परसेंटेज को बढ़ा देता है 50% से एटलीस्ट 70% लोग जो हैं यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस के कार्ड से हमने ये अनुमान लगाया है कि एटलीस्ट 70 to 75% के लोग जो हैं वो इस पर्सन को जानते हैं, ठीक है। और बाकी 25% लोग हो सकते हैं कि जो नहीं जानते हैं, जो आपके जीवन में एज अ जस्टिस एक नयापन लाना चाहते हैं, नयापन, ठीक है। अगर तो ये पुराने प्राणी हैं तो ऑब्वियसली आपका इनके साथ एक पुराने उसका कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रह गया है, जिसकी वजह से ये आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं कि यार देखिए इनके मन में भी इस प्रकार के विचारधारा उत्पन्न हो रही है कि आखिरकार आप इनके दिमाग से निकलते काहे नहीं हैं। और आपका तो हम क्या ही बोलें, आपके तो मन में चलता ही रहता है। वो बोला ना, इंतहा हो गई इंतज़ार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। हालांकि कोई पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है कि क्या चल रहा है आपके जीवन में एक्चुअली में, ठीक है। तो ओवरऑल अगर एनर्जीज़ हैं तो देखिए एक ऐसी सिचुएशन है किसी के मन में जिसमें एक इंसान जो है बस वो ये सोच रहा है कि अगर वो आपसे बात करने को आते हैं तो आप उनसे ठीक से बात करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर बात किए तो अच्छे नोट पे बात करेंगे या फिर छील के निकल जाएंगे। तो इस प्रकार की घबराहट के साथ कोई घबराया अपने घर में घूम रहा है, ठीक है, या घूम रही है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, इस प्रकार की हमने एनर्जीज पिक की है। ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट हो, तो जितना रेजोनेट हो तो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी रीडिंग को थोपने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं है मतलब नहीं है। और एंजल आंसर से ले लेते हैं, देख लेते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस दौरान पे आपको, ठीक है। अभी हम रेडी नहीं है, रुक जाइए। अब हम रेडी हैं तो देखते हैं क्या। दो कार्ड आए हैं, नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। दो कार्ड एक साथ नहीं लिए जाते हैं भाई, एक कार्ड चाहिए भगवान जी, एक कार्ड दीजिएगा। तो राजा रानी बना के रखना चाहता है भाई, रिकंसिडर। एस ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। कम्युनिकेशन इज ऑन द वे, मेंटल क्लैरिकेट्स विद मेंटल क्लैरिटी, ठीक है। रिकंसिडर, ठीक है। किसी को रिकंसिडर करने की ज़रूरत है, शायद आपको कुछ दिन से आ ही रहा है कि दूसरा मौका किसी को देना चाहिए, या रिकंसिडर एक बार फिर से कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। आप या ये पर्सन जिनकी भी एनर्जी चाहिए। अभी हम रेडी नहीं है मोनोलॉजी से कार्ड लेने के लिए, एक शफल करेंगे उसके बाद रीडिंग के ख़त्म होने के बाद ही अ टाइम फॉर हीलिंग आया है, ठीक है। और रेडी नहीं थे, ये कार्ड आ गया है तो एक कार्ड और ले लेंगे, दिख गया है तो इसको रख देते हैं। अगर यही कार्ड आना होगा तो आ जाएगा। इस रीडिंग के बाद हम जाके पटेटो के पराठे खाएंगे। 1:30 बज गया भाई, बताइए, तो खाएंगे ना। वो तो हमें दिखाई दे गया था, कुछ नया बताते भगवान जी। वैसे ज़रूरत नहीं है, जो भी बताया बहुत अच्छा बताया, हम बड़े खुश हुए। तो जी ये है व्हील और ये है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। भाई आप बताओ खुद सोच के, इंटरलिंक्ड नहीं लग रहा है आपको दोनों कार्ड? आपको नहीं लग रहा है कि ये कार्ड और एक दूसरे से डॉट्स कनेक्टेड है? ये व्हील है और ये एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, नहीं लग रहा है आपको? हमको लग रहा है। आपको नहीं लग रहा है तो हम क्या करें भाई, हमको लग रहा है तो बस। तो जी ये थी आप लोगों की रीडिंग, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। अ टाइम फॉर हीलिंग भी आया था, उसको भी कंसिडर कीजिएगा क्योंकि वो दिख गया था, ठीक है। और रिकंसिडर का कार्ड आया है एंजल आंसर से। तो चलिए अब हम सोच रहे हैं कि इसका थंबनेल क्या रखें भाई। एक तो हमको इसमें जो है वो भी चिपकाने पड़ेंगे, अपने जो हमने सुबह की क्लिपिंग्स बनाए हैं उनको अलग से वो करके इसके साथ ही चिपका के अटैच करके ही वो करेंगे ना। तो वही सोच रहे हैं क्या इसका थंबनेल बनाए भाई, हैं? आओ जी खाओ जी पटाटो के पराठे। खैर जो भी है, देखते हैं क्या रखा जाएगा थंबनेल, ठीक है। आप इंजॉय कीजिएगा। देखिए हम तो एंटरटेनर हैं, हम जोकर हैं, ठीक है। हमारा बस यही है क्योंकि लोग यहाँ पे
हीलिंग के लिए आते हैं, सब अपनी दुनिया में परेशान है, सब अपने जीवन में दुखी हैं। मोस्ट पीपल आर दुखी, हमको भी पता है भाई। तो हमने बोला ना, तो मुखिया जी भी उसी बोट में बैठे हैं जिसमें आप बैठे हैं, बस यही है। तो हमारा बस थोड़ा सा मकसद ये रहता है कि थोड़ी देर के लिए आप अगर रीडिंग सुनने के लिए आ रहे हैं तो कोई स्ट्रेस ना हो किसी को, है ना भाई। हम परेशान हैं तो अपना परेशानी आपको काहे थोपे बताइए। और जाहिर सी बात है, हमारे कमर ने 2 दिन से जवाब दे रखा है। हमने उससे कुछ पूछा नहीं, लेकिन वो जवाब दे रहा है, बहुत बदतमीज़ है, बड़ा जवानदराजी करता है। तो उसको मुँह लगा के हम चुप करा रहे हैं, लेकिन उसको है तमीज़ नहीं है ना यार, वो जवाब देता रहता है। अगर हमारी मम्मी होती तो 2 जाटे मारती अभी, क्योंकि जवानदराजी हमारी मम्मी को पसंद नहीं है, लेकिन हमारा कमर बड़ा बेशर्म है, उसको जवाब देता है, अभी भी जवाब दे रहा है। तो जी हम झंडू बाम लगा लेंगे उसको थोड़ी देर के लिए उसका मुँह बंद कर देंगे, और क्या ही करेंगे, क्योंकि वो शाम को फिर जवाब देगा। तो क्या ही कर सकता है, बताइए क्या कर सकते हैं। देखिए ये भी छोटे मोटे दुखी होते हैं तो बस यही है। फ़िलहाल हम चलते हैं और इंजॉय करते हैं अपने पोटैटो के पराठे। तो जी खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। दुआएं लीजिए एंड कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, जो कि आप इकट्ठा कर ही रहे हैं, ठीक है। और हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। देखिए रीडिंग बहुत अच्छी आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड थोड़ा दिखाया, उसके बाद फिर रीडिंग में प्रकट भी हो गया, तो मतलब कुछ तो है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज का कार्ड बड़े दिनों के बाद आया है, वो भी जन्माष्टमी के दिन प्रकट हुआ है। तो यूँ समझ लीजिए श्री कृष्ण जी ने आज बोला है एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, किसी प्रकार का चेंज आ रहा है। हालांकि हमें आपके अंदर एक चेंज दिखाई दे गया है, जो कि एम्प्रेस और एम्परर की एनर्जीज़ में आप हैं। यानी अरे भाई बहुत पावर वाली एनर्जीज़ ऑलरेडी आपके अंदर आ गई हैं, अपनी पावर में आ गए हैं सबके सब, ठीक है। अब जिनके नाम नहीं लिए हैं वो ये मत सोचिएगा कि अरे हमारा नाम नहीं आया इसका मतलब हमारी रीडिंग नहीं है। भाई प्यारे भाई, जिसकी भी रीडिंग है वो रेजोनेट जितना होगा उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, कोई बात नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आपसे ये रीडिंग मैच हो। अरे इतना लोड नहीं लेना है भाई। कबूतरों की लड़ाई देखिए, पोटैटो के पराठे देखिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। इतना रीडिंग को लेके वो नहीं करने का अपने ऊपर भाई, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं। और पर्सनल पेड रीडिंग्स देखिए ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। और किसी की रिक्वेस्टेड रीडिंग आई है तो अगर वो भी रीडिंग देख रही हैं मोहतरमा जी, आपका रीडिंग हम देखेंगे कब करेंगे, लेकिन आपने रिक्वेस्ट करा है मेल पे तो हम कोशिश करेंगे। एंजल नंबर्स की रीडिंग उन्होंने बोला है कि कर देने के लिए, तो हम कर देंगे। हालांकि ये हमारे सिलेबस में आता है, जो आपने रीडिंग करने को बोला है ना, वो हमारे सिलेबस में आता है। यानी टैरो कार्ड रीडिंग जब हम सिखाते हैं तो जिसमें 10 क्लासेस होती है ना, तो उसमें जो है एंजल नंबर्स का एक पूरा वो रहता है, एक कोर्स रहता है। तो 10 क्लासेस में वो एंजल नंबर्स भी हम कराते हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि अब वो नोट पैड लेके बैठ जाएंगे और हम बताएंगे कि भाई ये एंजल नंबर दिखने से क्या होता है, ये एंजल नंबर दिखने से क्या होता है। तो इस पर रीडिंग अब देखिए जब मुहूर्त निकलना होगा निकल आएगा, क्योंकि टैरो क्लासेस तो वैसे भी हम अब ऑर्गेनाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी जो इनकी इच्छा होगी वो तो देखिए होता ही रहता है ना, इनकी मर्ज़ी है। और जाहिर सी बात है कितना टाइम हो गया है हमने नहीं बोला, कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि अब हमारा कोई इरादा है नहीं। तो बाकी तो भगवान जी की इच्छा है, भगवान जी का जो मन करेगा वो करेंगे, है ना। तो बस इतना ही, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।